स्वागत है आपका। मैं हूं अभिनव बुटे, एथिकल हैकर। तो आज का टॉपिक है डार्क वेब पे साइकोस क्या करते हैं। जी हाँ, तो ये वीडियो काफ़ी डरावनी भी होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाली है और नॉलेजेबल भी बहुत है। तो ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना, लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना चैनल को, क्योंकि इसी तरह के काफ़ी अमेजिंग टॉपिक्स इस चैनल पर आते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डार्क वेब पे आते हैं। आपने भी इसके बारे में सुना होगा, रेड रूम्स। जी हाँ, तो अभी रेड रूम्स का उसका मोटिव क्या है, वहाँ पे क्या होता है, ये सब डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको पहले बता दूँ कि इंडिया नहीं, पूरे दुनिया में काफ़ी कुछ अच्छे भी लोग होते हैं, कुछ बुरे भी लोग होते हैं और कुछ साइकोज रहते हैं। काफ़ी ज़्यादा मतलब उनके दिमाग पर असर हुआ रहता है, काफ़ी ज़्यादा मानसिक संतुलन उनका बिगड़ा हुआ रहता है। ऐसे लोगों के लिए है मतलब डार्क रेड रूम, डार्क वेब इन सारे जनों के लिए ज़्यादा है। तो अगर मान लो कि किसी को मार धाड़ हुई है, ठीक है, मैं ही बैठा हूँ। अगर मैं बैठा हूँ और मेरे बाजू में कोई है, कोई कह रहा है कि मेरी उंगलियां काट दो, आप वहाँ पे हो, आप वहाँ पे सट्टा लगा रहे हो मुझ पर कि अगर मेरी उंगली काटते हो तो मैं आपको $5,000 दूंगा, और सॉरी 5,000 बिटकॉइंस दूंगा। वहाँ पे बिटकॉइन में डीलिंग चलती है। तो ये वो बंदा जो भी है जिसने मुझे किडनैप किया होगा, जो भी किया होगा, पकड़ के लाया होगा कहीं से, वो मेरे साथ ही कर देगा। उंगली काट देगा मेरा कान काट देगा, मेरी आँखें नोच लेगा, ज़बान काट देगा। और इन सारी चीज़ों को देख के आपको जो भी मतलब आप अगर साइको, आप नहीं मतलब इमेजिन करो आपको मज़ा आ रहा है। ये सारी चीज़ों के पैसे देते हैं, पैसे लोग लगाते हैं, लाइव स्ट्रीम होता है इन सारी चीज़ों डार्क में। इसमें भी काफ़ी खतरनाक टाइप्स आते हैं। अब जैसे एक मैं आपको रेडिट पे मैंने जो कहानी पढ़ी वो देखता हूँ, और मैं जो भी आपके सामने लाता हूँ, इस सब मैं काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके लाता हूँ। अभी भी देखिए, ये वीडियो आपको 4 वीक बाद मिल जाए, 4 हफ्तों बाद, क्योंकि रिसर्च करनी पड़ती है यार हर एक वीडियो बनाने से पहले। तो बहुत मेहनत चल रही है आप यूट्यूब पर ग्रो करने में। आप लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए प्लीज़। तो देखो क्या होता है। अभी मैंने जो रेडिट पे स्टोरी देखी थी, वहाँ पे एक बंदे ने लाइव स्ट्रीम का छोटा सा एक वीडियो रिकॉर्डिंग भेज दिया था। वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुआ था बीच में। सिर्फ टेलीग्राम पे वगैरह वायरल हुआ था, सोशल मीडिया पे ज़्यादा नहीं। टेलीग्राम पे वगैरह इसलिए वायरल हुआ था क्योंकि टेलीग्राम पे ब्लैक हैट हैकर्स वगैरह आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। यही रीज़न है, आपको मूवीज़ वगैरह फ्री में वहाँ पे मिल जाते हैं। तो अभी नहीं क्या, वहाँ पे ऐसी कहानी थी कि एक बंदा वहाँ पे सर्व किया था उसने डार्क पर रेड रूम्स में, काफ़ी ज़्यादा सर्च किया था उसने, काफ़ी ज़्यादा। ये मतलब कहानी भी उसको हो गए होंगे 1-2 साल सर्व करके, लेकिन वो वायरल बहुत हुआ था। मैं आपको वीडियो दिखा दूँगा थोड़ी सी छोटी सी क्लिप, क्योंकि अगर मैंने पूरी दिखा दी तो यूट्यूब बैन कर देगा मेरा चैनल या फिर स्ट्राइक ला लेगा, इसलिए। तो चलते हैं उस कहानी की तरफ। तो अभी वो बंदा वहाँ पे गया, वो देख रहा है, तो उसने बाय गलती से लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर ली। तो वहाँ पे उनको पता चला कि अगर वो वहाँ पे पैसा लगाएंगे तो उनको कुछ बेनिफिट्स होंगे, उन्हें कुछ बोनस मिला जाएगा। ये सारी चीज़ें किसी को ज़्यादा पता नहीं रहती। मैं आपको बताऊँ कि आपको बोनस मिलेगा 300, अगर आप 300 बिटकॉइंस लगाते हो आपको उसमें से 30 बिटकॉइंस मिल जाएंगे। ऐसे कुछ ऑफ वगैरह मिल जाता है, ऐसे वगैरह मतलब बातें थी वहाँ। और इतना खतरनाक था कि वहाँ पे एक बच्ची बैठी हुई थी, बच्ची छोटी सी, लिटरली उसकी उम्र 10 साल से भी छोटी थी। तो उसके बाल नोच रहे थे, कान काट रहे थे, नाक काट रही थी, जबान काट रहे थे। इसके लोग पैसे दे रहे थे और लाइव स्ट्रीम काफ़ी ज़्यादा लोग देख रहे थे। तो ये सारे लोग जो लोग रहते जो देख रहे, अभी जिस भी बंदे ने था उसने रिकॉर्ड किया, उसने गवर्नमेंट को दिखाया, और गवर्नमेंट ने भी ऐसे वेबसाइट बैन करने में काफ़ी ज़्यादा मोटिव उठाया है। अभी काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है इन सारी चीज़ों को कि ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए। लेकिन फिर भी आप जानते हैं इलीगल चीज़ें थोड़ी बहुत चलती है, अच्छे बुरे इसमें चलते रहते। तो ये सारी चीज़ें वापस हो रही थी, लोग देख रहे थे। तो इस कैटेगरी के साइकोज रहते हैं। और कई लोग तो ऐसे जिनको मतलब साइको है, जिन्हें वो अपना गुस्सा बाहर नहीं निकाल सकते, वहाँ पे देख के निकाल लेते हैं। और एक रिसर्च के अनुसार तो ये भी पता चला है कि रेड रूम पे आपको आने के भी पैसे मिलते हैं। रेड रूम पे मैं ये नहीं बोलूँ कि आपको ये सब करना है, पैसे की ज़रूरत है वगैरह, ये कुछ नहीं, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आई हुई है, ठीक है। तो ये था रेड रूम्स। इसके बाद आते हैं हम एकदम टॉपिक, ये वीडियो सिर्फ क्रिमिनल जो चीज़ें होती है डार्क वेब पे उस पर है। तो इसके बाद आता है साइड रोड्स। साइड रोड्स के मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि 3 वेबसाइट्स बनी थी 2004, 7, 12 में बंद हो चुकी है। सॉरी
2007, 2012 और 2014 में बंद हो चुकी है ये वेबसाइट। 2 में भी हुई थी एक, लेकिन वो बहुत छोटे प्रमाण में हुई थी, वो वापस चालू हुई थी। तो इनके 3 पार्ट्स थे और अभी भी शायद से चल रही है। तो वहाँ पे क्या होता है, स्पेसिफिक ड्रग्स डीलिंग होती है वहाँ डार्क वेब पे। अगर किसी बंदे को ड्रग्स चाहिए और उसको कंट्री में नहीं मिल रहा तो वो वहाँ पे जाके ले लेता है। अभी ये वेबसाइट्स पे काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट रिसर्च करती है, देखती है कि ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए। तो इसी कारण आपको ये सारी चीज़ें अभी देखने के लिए नहीं मिलेंगी। और काफ़ी ज़्यादा मुझे ये भी क्वेश्चन आए थे इंस्टाग्राम पे वगैरह कि भाई वहाँ पे आपको वेपन्स में मिलते हैं। जी हाँ, साइड रोड्स पे आपको वेपन डीलिंग भी मिलती थी, अभी भी मिलती है शायद, पता नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा इन सारी चीज़ों पे ये कर दिया। तो मेरे ख्याल से तो भी ये सारी चीज़ें बंद होने पर आ चुकी है, लेकिन पता नहीं हुआ होगा। और नॉर्मल लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं दिखती है, काफ़ी ज़्यादा सर्च करना पड़ेगा। और हाँ, और मैं इस कैटेगरी के लोग नहीं हैं कि वहाँ पे ड्रग डीलिंग लेके आऊँ, ड्रग डीलिंग ले, किसी को मारते हुए ऐसी विकृत चीज़ें, ऐसी डिस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे लेके, हम इस कैटेगरी के लोग नहीं हैं। इस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो में फिर से बता दूँ। तो अभी ये सारी चीज़ें जो हो रही है, लोग देखते हैं, खरीदते हैं। फिर इसमें गन्स आता है, फिर इसी के बाद आता है एक टॉपिक जहाँ पे आपको हिटमैन यानी सुपारी किलर, जो लोग मारने की सुपारी लेते हैं। तो एक रेडिट पे ही एक कहानी थी, जिन्होंने, कहानी नहीं, एक एडिटर की कहानी जो डार्क वेब पे गया था, उसने सारी चीज़ें प्रैक्टिकली देखी एक्चुअल में, कि एक बंदा था जो पूरा क्लेम कर रहा था कि आप मुझे इतने इतने पैसे दो, मैं किसी भी मिनिस्टर को मार दूँगा, जो भी बंदा बोलोगे आप, मैं उसे ख़त्म कर दूँगा। इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे होती है डार्क वेब पे, और ये काफ़ी ज़्यादा, मैं बोल रहा हूँ फिर से, डिस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें वहाँ पे। इसके बाद हम आते हैं पैरानॉर्मल चीज़ों में, मतलब भूतिया चीज़ों में, डार्क वेब पे जो भूतिया चीज़ें होती है उस पर। तो मैं आपको बता दूँ कि इल्यूमिनाटी की सबसे ज़्यादा जो कम्युनिटी है वो डार्क वेब पे बनती है। अगर आपको इल्यूमिनाटी सरफेस वेब, यानी आप जो इंटरनेट सर्फ करते हो गूगल पे, डकडकगो, जो भी इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, वो तो बंद हो गया, इन सारी चीज़ों पे आप देख रहे हो, तो वो अगर वहाँ पे आपको इल्यूमिनाटी के बारे में अगर दिखा है तो वो सच नहीं है। असली इल्यूमिनाटी वगैरह वहीं पे डार्क वेब पे ही मिलते हैं और कहीं भी नहीं। तो वहाँ पे ये सोसाइटी है जो काफ़ी ज़्यादा क्लेम करती है, काफ़ी ज़्यादा बंदों को चेंज करती है, यहाँ तक कि एक बंदे का सोल भेजने की भी तैयारी रखती है। और वो ऐसे उनकी डीलिंग रहती है एक बंदे के साथ, मतलब पर्सन के साथ, आप भी हो, मैं भी हो, ऐसे है इसमें। तो फॉर एग्जाम्पल, मेरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ऐसा सच मतलब नहीं है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, कि अगर मुझे काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना है, एकदम टॉप इल्यूमिनाटी के लेवल का बनना, तो इल्यूमिनाटी वाले लोगों को अगर मैंने बता दिया, उस कम्युनिटी को, कि मुझे ये मेरी विजन, तो वो बोलेंगे ठीक है, वो आपको कुछ पावर्स देगी, कुछ ही, मैं बिल्कुल साइंस के साथ हूँ, मैं बिल्कुल साइंस के साथ हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें भी सोसाइटी में होती है और ये इनकी रिसर्च में करके आ रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसी चीज़ें भी होती है। दुनिया बहुत ज़्यादा मोहमाया है, काफ़ी ज़्यादा अजीब व गरीब चीज़ों से भरी हुई है, जिन्हें आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। इल्यूमिनाटी भी उनमें से एक चीज़ है। तो अभी वहाँ पे वो लोग कहेंगे ठीक है, तो मुझे इतना पर्टिकुलर टाइम दिया रहेगा और उस टाइम में मैं उतने लेवल तक पहुँच जाऊँगा आराम से, और फिर उसके बाद मैं अचानक से गायब हो जाऊँगा, मुझे मार दिया जाएगा, मेरी सोल भेज दी जाएंगी उनकी। ये सारी चीज़ें होती है। और वहाँ पे तो गॉड को प्रेज़ भी नहीं करता, वहाँ पे शैतान की पूजा की जाती है इल्यूमिनाटी का, और ये सारी होती है। और इल्यूमिनाटी की कम्युनिटी में काफ़ी ज़्यादा, मैं लोगों के भी नाम लूँगा, आप यूट्यूब पे जाना और पॉपी सर्च करना, वो बंदी भी उसी चीज़ में है। और मैंने ये अपने पॉडकास्ट में बताया था कि जब कोरोना वायरस आया था, तो कोरोना वायरस दिसंबर में आया था, और पॉपी का एक गाना आया था जिसमें उसने, वो तो गाना उनके लैंग्वेज में था, लेकिन उसका अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो उसका मीनिंग था कि घर पे रहो, बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। और ये कोरोना वायरस दिसंबर में आया था, और जिस दिन कोरोना वायरस का पहला पेशेंट मिला था, ये गाना उसके 20 दिन पहले आया था। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्री है, और इस पर आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियो मिल जाएगी। इल्यूमिनाटी की चीज़ें इसी टाइप की होती है कि उन्हें खतरनाक, आप पॉपी को सर्च कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, फॉरेन के म्यूजिशियंस, इन सारे, और ये उनका साइन रहता है इल्यूमिनाटी का ट्रायंगल, जिसके अंदर एक आग बन रहती है। मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँगा, ये रहता है। और आप देख सकते हैं पॉपी की मैं वेबसाइट भी दिखाऊंगा आपको, वहाँ पे भी आप जब उस वेबसाइट को डिकोड करोगे, आप उस वेबसाइट के इंस्पेक्ट में जाओगे और देखोगे, तो वहाँ पे भी एक ऐसा लोगो बनता है इल्यूमिनाटी का, जो कि सीधे दर्शाता है कि वो इल्यूमिनाटी को प्रमोट कर रही है। और वो लोग एक दूसरे में कैसे बात करते हैं किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा
चांसेस है कि वो कॉपी, और इतना ही नहीं, मैं अकेला ही नहीं हूँ, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं जो कॉपी को एक्सप्लोर कर चुके हैं। उसके बाद भी काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको मैं यहाँ पर फोटोज़ आपको दिखा रहा हूँ कि बड़े बड़े, आपने भी इनको कई सारी जगहों पे देखा होगा, कई सारे मतलब शोज़ में वगैरह, ये सारी चीज़ें भी इल्यूमिनाटी के इसमें ये काफ़ी जल्दी गायब हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है इनके साथ, इस सारी चीज़ें। तो अगली बात आती है कि वहाँ पे हैकर्स का क्या काम है। अब हैकर्स का भी ये काम है, अगर आप वहाँ पे विदाउट सिक्योरिटी जा रहे हो, मतलब आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, आप अपना ओरिजिनल नाम यूज़ कर रहे हो, आपको अगर किसने कहा कि आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे डाल दो, कसिनो खेलेंगे, 10,000 लगाओ आपको 1 लाख मिलेंगे, आपने डाल दिया, बस। वहाँ पे एक्चुअल में लोग अपना असली नाम, अपना असली ईमेल नहीं डालते हैं, फेक अकाउंट्स बना के वहाँ पे आते हैं। आपने वहाँ पे अपना बैंक अकाउंट डाल दिया, हैकर के मुंह में निवाला दे दिया आपने, सीधे मास्क डाल दिया शेर के सामने, वो तो हैक कर लेगा आपको बिल्कुल आसानी से। और काफ़ी सारे हैकर्स ऐसे रहते हैं जो आपका डाटा, बहुत प्रीशियस डाटा हैक कर लेते हैं, और फिर काफ़ी बार आप जब सर्फेस वेब पे वगैरह आते हो तब आपको वहाँ पे टॉर्चर करते हैं वापस कि हमारे पास आपका ये डाटा है, आपको इतने पैसे दो, हम आपका डाटा छोड़ देंगे। आपने पैसे दे भी दिए तो भी वो छोड़ते नहीं है, क्योंकि उनका वही काम है बुरा डिस्ट्रक्शन वाली चीज़ों पे ये वीडियो है। तो यही सारी चीज़ें तबाह करने वाली। तो ऐसा बहुत बार होता है कि आपका फ़ोन से, अगर आप फ़ोन से तो नहीं करना चाहिए क्योंकि फ़ोन में ज़्यादा IP नहीं रहता, और टॉर ब्राउज़र भी कितने बार अपना VPN से चेंज करेगा, तो फ़ोन से तो नहीं जाना चाहिए। लेकिन काफ़ी सारा जो लोग हैं जो जाते हैं फ़ोन के ज़रिए डार्क वेब पे, तो इनका भी डाटा सबसे ज़्यादा हैक होता है हैकर्स के ज़रिए। सीधे उनका कैमरा हैक हो जाएगा, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए। जैसे आपके फ़ोन में अगर आपका बैंक अकाउंट लिंक है, आपका फ़ोन ही हैक हो गया, तो आपका बैंक अकाउंट क्या, पैसा तो गया सारा। फेक क्रेडिट कार्ड्स वगैरह ये सारे बना के वहाँ पे हैकर्स भेजते हैं। कार्डिंग में होती है वहाँ पे, पर ज़्यादा तो चांसेस है कार्डिंग में भी काफ़ी सारे लोग आपको फेक मिलेंगे। जैसे आप बोलोगे कि मुझे आईफोन मंगवाना है, वो बोलेगा मैं कार्डिंग करके आपको, जैसे 60,000 रेट चल रहा है तो मैं आपको 24K में दे दूँगा, कार्डिंग करके 24K में, तो उसका भी कोई प्रॉफिट होगा, इसलिए उसने किया होगा। पर मैक्सिमम टाइम क्या होता है, आप 24K उन्हें पे करते हो और उन्हें के भाग जाता है। यही होता है। कसिनो भी खेला जाता है वहाँ पे, मैंने आपको पहले बताया। कसिनो के इसमें भी ये होता है कि आपको बिटकॉइंस में पैसा लगाने देते हैं, बिटकॉइन माइनिंग होती है वहाँ पे, जिससे आपके जो भी बिटकॉइंस है वो डबल हो जाते हैं, और उसमें भी ज़्यादा कुछ लॉस नहीं होता आपको, क्योंकि बिटकॉइन इतने ज़्यादा मतलब किसको गए क्या गए कुछ पता नहीं चलता। तो और माइनिंग होती है तो ज़्यादातर उनका प्रॉफिट ही होता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको डार्क वेब पे जाके बिटकॉइन माइनिंग करके पैसे कमानी चाहिए, बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा नूब हो गए इन सारी चीज़ों में। जैसे एजुकेशनल पर्पज़ के लिए फिर से बताओ, अलग कैटेगरी आती है वहाँ पे पोर्नोग्राफी, इलीगल पोर्नोग्राफी चलती है डार्क वेब पर, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये सारी चीज़ें होती हैं। गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा उन पर वर्क करी है कि ये सारी चीज़ें रोकी जाए, लेकिन नहीं रोक पाई, क्योंकि यहाँ से बन करके कोई दूसरी जगह से खोल देता है, इसलिए हर एक जगह पे गवर्नमेंट भी ध्यान नहीं दे पाती है। और ये है कि इंडिया ले लो, कोई भी कंट्री, हैकर्स की कमी है हर एक जगह पे। इसके बाद भी आता है कि वहाँ पे वेबसाइट्स बनाते हैं लोग, तो मैंने ऐसा भी सुना है कि काफ़ी लोग, मतलब सुना ही नहीं, और मैंने ईमेल्स भी पढ़े काफ़ी सारे, और काफ़ी सारे वीडियोज़ में देखे कि उन्होंने डार्क वेब पे गए, उनके पीछे आदमी पीछे पड़ गए, भूत प्रेत पीछे पड़ गए। तो ऐसा तो नहीं होता। मिनिमम मैं जितना जानता हूँ, एक्सपीरियंस है भाई, महीनों वर्क किया है डार्क वेब पे, महीनों जाके आया है, भूत प्रेत आपके पीछे नहीं पड़ते हैं, इतना तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ। वहाँ पे होती है इल्यूमिनाटी चीज़ें होती है, डरावनी चीज़ें होती है, काफ़ी ज़्यादा। छुपा काबरा, इस एनिमल के बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन छुपा काबरा पे भी एक डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है। अब साइंटिस्ट लोग भी हैं, जैसे डार्क वेब क्यों बंद नहीं हो रहा है, ये इस टॉपिक में, मतलब इस कैटेगरी में मैं अभी बताऊँगा आपको। डार्क वेब बंद इसलिए नहीं हो रहा, अगर आप सोचिए आप चाइना से हो, कोरोना वायरस पे कोई रिसर्च मिली, आपको वैक्सीन मिली और चाइना वाले वो रिलीज़ नहीं करना चाहते, तो आपने वो डॉक्यूमेंट्री डार्क वेब पर डाल दी और वो किसी दूसरे कंट्री को मिल गई और उन्होंने वो वैक्सीन बना ली, तो बच सकते हैं। और चाइना की गवर्नमेंट का मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि चाइना की गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अपने रूल्स के लिए, तो ऐसे सारे लोग डार्क वेब पर आकर डिस्कस कर लेते हैं टॉपिक, तो एक प्रकार से अच्छा भी है डार्क वेब इन सब में। तो ये सारी चीज़ें होती है डार्क वेब पे, और इनको रोकने का भी एक तरीका है, जो अनियन लिंक्स है उस पर आप मत जाइए ज़्यादातर। और जो टॉपिक अपना चल रहा था कि वहाँ पे जाने से बहुत पीछे बढ़ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है।
और जो लोग बोलते हैं कि डार्क वेब, डीप वेब, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, आप एक काम करो, आप यहाँ सर्च करो लिंक्डइन का डाटा कहाँ पे रहता है, अनअकैडमी का डाटा कहाँ पे सेव होता है। सरफेस वेब तो नहीं हो सकता, तो कहाँ पे सब सेव हो रहा है वो जाके देखो। 100% डीप और डार्क वेब होगा। अगर आप किसी भी अच्छे प्रोग्रामर को भी पूछ सकते हो, किसी वेबसाइट डेवलपर को कि ये सारे डाटा कहाँ पे जाते हैं। होस्टिंग, जो लोग होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं उनसे पूछ लो, तो वे बता देंगे आपको। ये सारी चीज़ें रहती है। और अगर आप जैसे आपके दोस्त वगैरह बोल रहे होंगे कि कुछ नहीं रहता, ऐसे ही मैंने गूगल पे देख लिया था डार्क वेब। अगर आपको गूगल पे डार्क वेब की वेबसाइट मिल रही हो, क्लोन है और वो बंद हो चुकी है, इतने आसानी से कोई भी डार्क वेब की चीज़ आपको मिलेगी नहीं। हिडन विकीज पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करना पड़ेगा, एक एक वेबसाइट को खोल कर। आप हिडन विकीज पे तो एक ही लाइन में करोड़ों, मतलब 30,000 वेबसाइट्स हर महीने बनती है, वो आपको एक करके ढूंढना पड़ता है। वहाँ पे कोई सर्च इंजन नहीं होता कि आपको सर्च करना पड़ेगा, नहीं रहता वहाँ पे। आपको एक एक करके नीचे जाके देखना पड़ेगा। ये है हिडन, ये है डार्क वेब। और आधे से ज़्यादा वेबसाइट डार्क वेब पे बंद हो चुकी है, गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस लेके। और आपको अगर मिल रही है वो गूगल पे, तो क्लोन है और बंद हो चुकी है ऐसी वेबसाइट से। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। ये वीडियो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन के लिए कि क्या क्या होता है डार्क वेब पे, एकदम डिस्ट्रैक्टिव चीज़ है जो एक मामूली इंसान के लिए ठीक नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके जाना, कमेंट भी कर दीजिए अगला टॉपिक किस पे